Hello friends, welcome you in the Science Ocean's new video on previous year question paper of STET TGT Science. In this video, I'll cover biology section of 2022 question paper. So let's start the video. Our first question is, which of the following is not a xerophytic adaptation to reduce transpiration? चार स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि xerophytic adaptation किसमें नहीं है ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। जीरोफिटिक अडेप्टेशन में होता है क्या, ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती है जीरोफिटिक प्लांट्स में, सो दैट ये अपने आप को सर्वाइव कर सके हार्श, ड्राई और डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में। कैक्टस, अपनशा इसके अच्छे एग्जांपल हैं। स्टेम, फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेम टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये करेक्ट है क्योंकि लीव्स जो है निडल शेप होता है, लीफ जो है अपने आप को लीफ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं निडल शेप में। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं स्टेम। इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, ग्रीन कलर के होंगे और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ हेयर इन स्टोमेटल पिट्स। हेयर की जो यहाँ पर उपस्थिति है वो भी रिड्यूस करती है ट्रांसपिरेशन के लॉस को, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन लीफ सरफेस, ये गलत है, केराटिन लेयर नहीं होती लीफ सरफेस पे, वैक्सी कोटिंग होती है। सो पूछा गया था कि कौन सी नहीं है स्टेटमेंट, तो आंसर वुड बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? First is, histones are rich in lysine and arginine. Histone basically globular protein होते हैं जो structural support देते हैं क्रोमोसोम को। Are rich in lysine and arginine. Arginine और lysine जो है बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड, इनकी होने की वजह से इसका नेचर जो है हिस्टोन का वो बेसिक हो जाएगा। सेकेंड इज, द pH ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अगर एसिडिक लेस देन 7 है इट मींस एसिडिक, पर अभी ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने इसका नेचर बेसिक होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आंसर तो हमारा सेकंड हो जाएगा, पर आगे भी देख लेते हैं। एन ओक्टामर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन की जो है H2A, H2B, H3, H4 ये जो यूनिट है पेयर में होती हैं और ओक्टामर बनाती हैं और इसके अराउंड डीएनए रैप हो जाता है। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजेस। दे आर H1, H2A, H2B, H3 and H4. These 5 are involved in DNA packaging. तो आंसर तो है, आंसर वुड बी 2. Now question number 3. Which of the following is not a member of kingdom Monera? पूछा गया कि किंगडम मोनेरा का मेंबर कौन सा नहीं है। किंगडम मोनेरा जो है, मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। ये फोटो ऑटोट्रोप्स भी है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी एनर्जी गेन करता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, ये मोनेरा से बिलोंग नहीं करता, तो आंसर वुड बी थर्ड। मिथेनोजेंस मोनेरा की कैटेगरी में ये आते हैं और ये मार्शी एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. सिलेक्ट द इसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसेंशियल पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है एक फ्लावर के उसी को हम इसेंशियल पार्ट बोलते हैं। पिस्टिल और स्टेमन, ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये ओवम प्रोड्यूस करता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी है थर्ड में, तो थर्ड वुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? नोटोकोड बेसिकली क्या होती है? नोटोकोड इज एन एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर। ये कोर्डेटा में फाइलम में प्रेजेंट होगी, सभी कोर्डेटा फाइलम में नोटोकोड प्रेजेंट होती है। एंड नोटोकोड इज एन एम्ब्रियोनिक मिड लाइन स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल मेंबर ऑफ द फाइलम कोर्डेटा। इसको हम 3 कैटेगरी में अगर डिवाइड करें, इसके सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा में इट हैज नोटोकोड एट द टेल ऑफ द लार्वा, एग्जांपल एसिडिया। सिफेलोकोर्डेटा में हेड टू टेल एक्सटेंडेड रहेंगी, लेंसलीट इसका एग्जांपल है। और वर्टिब्रेटा में जो ऑल एनिमल्स हैं, फिश टू मैमल, इन सब में ये थ्रू आउट द लाइफ फेज ये प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियन लार्वा, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट टोड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट इज नॉट persistent throughout life in chondrichthyes. chondrichthyes जो होती हैं ये होती हैं मेरीन फिशेस होती हैं और इनमें ये प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो एंड इट persistent throughout life in amphioxus and extended from head to tail, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर वुड बी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
which select wrong statement from the following. फर्स्ट इज हमें रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें सिलेक्ट करनी है. फर्स्ट इज आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज एविडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल. तो सबको ये पता है कि ग्रीन वेजिटेबल जो एक अच्छा सोर्स है आयरन का और उनमें आयरन मिलता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जिंक इज वन ऑफ द इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी. जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए पर बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए बॉडी की. फैट एंड मिनरल आर नॉट द इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल ये सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. The food that generate energy in the body after complete oxidation are in the form of carbohydrate, fat and protein. ये statement correct है, तो answer would be third. Question number 7. Intercalary meristem are the primary meristems because they appear early in the life of a plant. Second statement है they contribute to the formation of primary plant body. तो जो प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं वो सिंपल मेरिस्टम भी होते हैं और प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर आते हैं एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम शूट पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट की जो ग्रोइंग टिप्स पे, स्टेम और रूट्स की पे, और ये इंक्रीज करते हैं लेंथ की जो स्टेम है और रूट की. ये जो प्राइमरी जो प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं यही होती है कि गर्थ जो है बाद में बढ़ती है. ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर आते हैं और ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टम है ये नोड्स पे प्रेजेंट रहते हैं प्लांट की, और इंटरनोड की जो लेंथ है इसको जो बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड. तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज. पूछा गया है कि जो ब्लड वेसल्स है वो किस एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं. तो स्क्वेमस एपिथेलियम में एंडोथेलियम प्रेजेंट होते हैं. लंग, एल्वेलाई, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ में भी यही टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम. सो आंसर वुड बी फर्स्ट. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो किडनी ट्यूब्यूल और सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं. कोलमनार एपिथेलियम ये प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. कोलमनार एपिथेलियम में सीलिया की प्रेजेंस होने की वजह से इनको सीलिएटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है. तो ये सेम ही है, सीलिएटेड एपिथेलियम और कोलमनार एपिथेलियम. Now question number 9. Select the incorrect pair of the food articles and the plant part from which it is obtained from the following. Wheat fruit. Yes, wheat जो है fruit है. Ginger root ये wrong है. Ginger stem है. Rhizome stem है. Underground stem. The rhizome is edible part of ginger plant. तो answer would be second. Turmeric stem है ये correct है. बाकी statement correct. Now question number 10. Consider the following statement in reference to green manure and select the incorrect statement using the codes given below. Green manure, it is a quick growing crop that is cultivated to be incorporated into the soil while it is green. ये undecomposed plant material होता है green manure. First is green manure is rich in organic matter and nutrient. ये statement correct है, इसमें organic matter और nutrient भरपूर मात्रा में होते हैं. Green manure is primarily used to enrich soil in phosphorus. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं, इनऑर्गेनिक प्राइमरी नहीं होते. थर्ड इज ग्रीन मैन्योर इज अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो ओनली बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. सेल दैट मेंटेन मैरो सेल्स आर कॉल्ड. ओस्टियोसाइट्स ये सेल्स होती हैं जो मैच्योर बोन सेल में फाउंड होती हैं और ये मेंटेन करती हैं मैरो सेल को. तो आंसर वुड बी 1. कॉन्ड्रियोसाइट्स ये कार्टिलेज में पाई जाती हैं. Osteoclast it dissolve and break down old and damaged bone cell. Marrowclast कोई सेल नहीं होती, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए marrowclast ये वर्ड दिया गया है इसमें. Now next question is a plant with genotype is self pollinated. What proportion of the progeny will show the genotype if all 4 genes are independently assorted? So if all genes are independently assorted, you can use the product rule of probability to determine the proportion of progeny with specified genotype. For each genes, the probability of inheriting a specific allele from the parent is half. Since there are 4 genes W, X, Y and Z, तो हम यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे probability 1/2 half in raised to power 4. It would be 1/16. So the proportion of progeny with genotype is 1/16. So answer would be second. Now question number 13. Examine assertion A and reason are
एंड चूज करेक्ट आंसर। असर्शन दिया गया है स्पीसीज आर स्टैटिक यूनिट इन क्लासिफिकेशन, तो ये रॉन्ग है क्योंकि स्टैटिक नहीं डायनेमिक है, डायनेमिक यूनिट है स्पीशीज। इसका रीजन दिया गया है स्पीशीज डोंट चेंज विद टाइम, क्योंकि डायनेमिक है और ये टाइम के साथ चेंज होगी, तो इसका रीजन भी ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर वुड बी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following living cell have perforation on their cell wall? Vessels and tracheids ये डेड सेल्स हैं जो जाइलम टिश्यू में पाई जाती हैं। सीफ सेल्स जो है लिविंग सेल्स हैं जो फ्लोएम टिश्यू में पाई जाती है। फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन बेसिकली फूड को कंडक्ट करना होता है प्लांट में, और जो ये परफोरेशन है ये हेल्प करती है मूवमेंट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का थ्रू द सेल्स ऑफ सीव ट्यूब। तो आंसर वुड बी 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is wrongly matched स्टेटमेंट पूछी गई है। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो टेंडन है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि स्मूथ मसल को इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं और ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। रेड मसल्स मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो मसल्स को रेड कलर देता है और ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the following crop is not suitable for loamy soil? wheat, pulses and cotton, ये तीनों के तीनों सुटेबल है लोमी सॉइल के लिए। पैडी जो है ये सुटेबल नहीं है लोमी सॉइल के लिए, क्लेली सॉइल यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड वुड बी आंसर। Now question number 17, microscopic aquatic organism lacking locomotory ability and drifting with water current is plankton. Option number second is correct. Which of the following is not chiefly a rabi crop? रबी क्रॉप कौन सी नहीं है? ग्राम, पी एंड मस्टर्ड, ये तीनों के तीनों रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जो है वो विंटर में बोई जाती है, विंटर में, एंड ग्राउंड नट जो है वो एक खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है जो समर सीजन में बोई जाती हैं। खरीफ क्रॉप जैसे राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन एटसेट्रा। सो आंसर वुड बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए 4 स्टेटमेंट दी गई है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। ये जो है एक फोस्फोलिपिड जहां बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इस मॉडल के अंदर देख सकते हैं एक लेयर ऊपर है और एक नीचे है। तो फर्स्ट इज अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, ये रॉन्ग है। ये जो मॉलिक्यूल, अगर हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें यहाँ पर, तो फोस्फेट जो हेड है, हेड जो मॉलिक्यूल ये है ये पोलर है, और पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग। तो यहाँ पर नॉन पोलर दे रखा है, नॉन पोलर और हाइड्रोफिलिक, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये रॉन्ग हुआ। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, पोलर है लेयर है तो वो हाइड्रोफिलिक होगी, ये हाइड्रोफोबिक वर्ड दे दिया, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। फोस्फोलिपिड फॉर्म में बाइलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर फोस्फो ये बाइलिपिड में फॉर्म में है और ये इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ प्रोटीन्स होते हैं जो चैनल और कैरियर प्रोटीन होते हैं जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन फॉर्म में मिडिल लेयर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर वुड बी 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर प्रोड्यूसर लेवल पे होती तो हम उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते। इन एन इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट प्रोड्यूसर लेवल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा एनर्जी को स्टोर करते हैं। इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय ओडम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट वाज गिवन बाय जी टांसले, तो आंसर वुड बी 3rd। Rate at which organic molecule are formed from an autotroph is called gross primary productivity, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल द साइंस ओशियन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।